आज हम पढ़ेंगे व्यवसायिक संगठन यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यवसायिक संगठन के अर्थ की। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में साथ साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य को बांटने की आवश्यकता होती है और इसी का नाम संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन शब्द की उत्पत्ति ऑर्गन से हुई है। ऑर्गन यानी कि अंग, जैसे कि हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, ठीक है, ये कोई ना कोई कार्य करते हैं और इन्हें कंट्रोल कौन करता है? हमारा मस्तिष्क। ठीक इसी तरह किसी भी व्यवसाय में अलग अलग अंग होते हैं जिसे हम विभाग के रूप में जानते हैं और उन सभी विभागों में अलग अलग कर्मचारी कार्य करते हैं जिनका अलग अलग स्तर होता है, कार्य होता है और इन सभी का कंट्रोल यानी नियंत्रण किसी एक के हाथ में होता है। संयुक्त रूप से इन्हीं को हम व्यावसायिक भाषा में संगठन कहते हैं। अब बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा यानी कि दूसरे की भाषा। इसके अंतर्गत अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में संगठन को परिभाषित करने की यानी उसके बारे में बताने की कोशिश की है। जी.ई. मिलवर्ड के अनुसार कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। यानी कि वे कार्य जो किसी संस्था में संपादित किए जाते हैं उन कार्यों और उन कार्यों को करने वाले कर्मचारियों के बीच जो संबंध होता है उन्हीं को हम संगठन कहते हैं। अगला है हैने के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। जो भी कार्य हम करते हैं या किसी संस्था में संपादित किया जाता है उस कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो विभाग कार्य कर रहे हैं उन विभागों का और उनसे जुड़े उस कार्य से जुड़े कर्मचारियों का उनसे संबंधित जो भी संसाधन हैं उन सभी को एकजुट करना ही संगठन कहलाता है। नेक्स्ट है उर्विक के अनुसार किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए इसका निर्धारण करना एवं व्यक्तियों के बीच उन क्रियाओं के वितरण की व्यवस्था करना ही संगठन है। इनके अनुसार किसी भी संस्था या उपक्रम में जो भी कार्य संपादित किए जा रहे हैं उनसे जुड़ी जितनी भी क्रियाएं हैं उसको कौन व्यक्ति करेगा उसकी व्यवस्था करना संगठन है। अब अगली जो परिभाषा है वो है मूने एवं रेले की। इनके अनुसार संगठन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया मनुष्यों का एक समुदाय है। सामान्य हित यानी कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति प्रयासरत रहते हैं या एकजुट होकर कार्य करते हैं सामूहिक रूप से उसी को संगठन कहते हैं। सभी वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषा दे दी है यानी कि अपने अपने शब्दों में संगठन को समझाने की कोशिश की है। शब्द भले ही अलग अलग हों लेकिन उनका कहने का तात्पर्य एक ही है। आइए समझते हैं। किसी भी संस्था या उपक्रम में जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं उन कार्यों से संबंधित संसाधनों को जुटाना यानी कि गैर मानव संसाधन हो चाहे वो मानवीय संसाधन हो। उसके बाद उन कार्यों को जो भी कार्य हैं उनका वितरण करना यानी कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा इसका निर्धारण करना। और उन कार्यों को इस प्रकार बांटा जाता है कि जितने भी कर्मचारी हैं वे आपस में इस तरह से काम करें ताकि काम बहुत ही सुगमता से होता रहे और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो। कार्यभार सौंपने के साथ साथ उन कर्मचारियों को यानी कि उनका क्या दायित्व है, किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं और क्या क्या अधिकार हैं उनके, इन सभी चीज़ों से परिचित कराया जाता है जिससे कि वे एकजुट होकर अपने दायित्वों का पालन करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने अधिकारों का प्रयोग करके संस्था के लक्ष्य पूर्ति में सहायता कर सकें। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि एक संगठन जो है वो मानव निर्मित होता है। अब ये मानव रूपी संसाधन किसी संस्था में एकजुट होकर क्रमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो सामूहिक रूप से इन्हें संगठन कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं कि संगठन के क्या क्या लक्षण या विशेषताएं होती हैं। पहला है संगठन एक तंत्र है जिसका प्रबंध द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रबंध का जो पहला कार्य है नियोजन, जिसके अंतर्गत लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है और ये सारी जो योजनाएं बनाने के बाद संगठन के रूप में उसे साकार किया जाता है। नंबर 2, संगठन व्यक्तियों का समूह है जिनमें उनके संबंधों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है यानी कि कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए उत्तरदायी है और कौन किसका अधिकारी है, इन सभी संबंधों को स्पष्ट कर दिया जाता है। नंबर 3, श्रम का विभाजन यानी कि संगठन में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको क्या कार्य करना है, कार्य का वितरण करना ही श्रम का विभाजन कहलाता है। नंबर 4, संगठन के अंतर्गत आने वाले समस्त स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों, अधिकारों एवं दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या की जाती है यानी कि जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा है उसके लिए उनके क्या उत्तरदायित्व है और उससे संबंधित क्या अधिकार उन्हें प्राप्त है, इसकी जानकारी उन्हें दे दी जाती है। नंबर 5, संगठन के समूह कार्यकारी अधिशासी के नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करते हैं यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उन्हें निर्देशित करता है, उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन सा कार्य कैसे करना है। नंबर 6, संगठन प्रक्रिया के रूप में प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंध कई कार्यों का समूह होता है, इसीलिए उसे प्रक्रिया भी कहा जाता है और उस प्रक्रिया में यानी उन कार्यों में संगठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।
नंबर 7, संगठन मानवीय प्रयासों में कुशलता, एकरूपता, यथार्थता, क्रमबद्धता तथा समन्वय लाता है। यदि किसी संस्था में कार्यरत सभी कर्मचारियों के बीच कार्य का वितरण सही प्रकार हुआ हो, तो उनके जो कार्य हैं उनमें कुशलता, एकरूपता, यथार्थता, क्रमबद्धता एवं समन्वयता अच्छी प्रकार से बनी रहती है। नंबर 8, संगठन के अंतर्गत नियमों, आदेशों एवं निर्देशों को एक समूह संगठन के सभी सदस्यों को प्रेषित करता है। संस्था में या किसी भी उपक्रम में जो नियम बनाए जाते हैं या जो आदेश या निर्देश देने होते हैं, ये कार्य संगठन के अंतर्गत होता है और उन नियमों और आदेशों से संस्था के सभी सदस्यों को अवगत करा दिया जाता है, जिससे कि वे एकजुट होकर एक दिशा में कार्य करें और संस्था के लक्ष्य पूर्ति में सहायता करें। तो आज की वीडियो में हमने जाना संगठन के अर्थ, परिभाषा एवं उसके लक्षण और विशेषताओं के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।